हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात सीधी थी पर कवि ने कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। आप उस पेंच को उसी खांचे में लगा सकते हैं, नहीं तो बार बार उसको घुमाते रहेंगे और उसकी चूड़ी खराब हो जाएगी। इसी तरह से अपनी हर बात को कहने के लिए हमें शब्दों का चयन, सही शब्दों का चयन करना होता है, तभी वह बात सही तरीके से हम कह पाते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा हो जाता है तो किसी दबाव या हमारी किसी अतिरिक्त मेहनत की हमें ज़रूरत नहीं होती और हमारी बात अच्छे तरीके से या हमारी कविता अच्छी बन जाती है, बिना किसी सहूलियत के। यानी कि शब्दों का सही चयन ही हमारी बात को सही तरीके से बताने में सहायता करते हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कुंवर नारायण द्वारा रचित बात सीधी थी पर कविता के भावार्थ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। पहले मैं आज का पहला काव्यांश पढ़ूंगी, फिर हम इसके प्रसंग, इसके व्याख्या और विशेष तौर पर कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं इस पर भी जानेंगे। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात तो या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। किसी भी बात को यदि हमें अपनी बात को समझाना है या कहना है तो हमें अपनी बात को कहने के लिए सही शब्दों का चयन करना पड़ता है, नहीं तो वो बात उलझ जाएगी और सामने वाले के लिए समझ में भी आने वाली वो बात ही नहीं रह जाएगी। चलिए दोस्तों, अब इसके प्रसंग को जानते हैं। ये जो अभी हमने पद्यांश पढ़ा, यह हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित बात सीधी थी पर कविता से ली गई है और कुंवर नारायण जी के काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ये उद्धृत है। इसमें कवि ने कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की है। कैसे की है इसे हम व्याख्या में जानेंगे दोस्तों। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। इसमें कवि कह रहे हैं कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी जिसे वो कहना भी चाहते थे, परंतु उसे व्यक्त करने के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करने से उसकी सरलता समाप्त हो गई। बहुत सीधी सादी बात थी, लेकिन उन्होंने उसके लिए काफ़ी अच्छे शब्द चयन कर लिए और उनकी बात वो काफ़ी कठिन सी हो गई है। यानी कि शब्द जल में सरल बात भी जटिल हो गई। कवि कह रहे हैं कि तब उस बात को कहने के लिए मैंने भाषा को अर्थात शब्दों को बदलने का प्रयास किया और भाषा को उल्टा पलटा, शब्दों को काटा छाटा और आगे पीछे किया। मैंने फिर ऐसा प्रयास इसलिए किया कि मूल बात सरलता से व्यक्त हो सके, यानी कि जो मैं आसान सी बात कहना चाहता हूँ उसे मैं आसानी से सरलता से बता सकूँ। फिर मैंने कोशिश की कि या तो मेरे मन की बात सहजता से व्यक्त हो जाए या फिर भाषा के जंजाल से छूटकर बाहर आए। यानी कि क्यों मैं भाषा के चक्रों में फंसूँ, मेरी जो बात है वो सीधे सरल शब्दों में क्यों नहीं मैं व्यक्त कर देता। परंतु फिर ये दोनों ही बातें नहीं हो सकी और फिर क्या हुआ, इस प्रयास में स्थिति खराब होती गई और जो भाषा है कांट छांट शब्दों के चयन के चक्कर में भाषा और जटिल हो गई और फिर उनकी जो कवि की बात है यानी कि मेरी बात भाषा के जाल में उलझ कर रह गई और इस तरह से अंत में क्या हुआ, भाषा का परिष्कार करने के चक्कर में बात और भी जटिल हो गई। यानी कि भाषा को सुधारने के चक्कर में उनकी बात जटिल होती गई। अब इसमें कवि विशेष तौर पर क्या कह रहे हैं, सरस व प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, गंभीर विचार को सरलता से कहने की कला कवि में विद्यमान है। दोस्तों, ये पहले काव्यांश की व्याख्या जानी, अब हम दूसरा काव्यांश पढ़ते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था,
क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि ने बात को तरोड़ा मरोड़ा, बात को कहना चाहा और अंत में वो बात उलझती चली गई। कैसे उलझ गई? जैसे कि जब कोई हम पेंच दीवार में लगाते हैं, बार बार उसको सही करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंत में चूड़ी बेकार हो जाती है। इसी तरह से कवि कह रहे हैं कि बात की भी चूड़ी, बात भी हमारी घूम फिर कर बेकार हो गई। और जबकि जो तमाशबीन थे उन्होंने मुझे शाबाशी वाह वाह भी बोला। अब इसकी व्याख्या दोस्तों, इसका प्रसंग जो हमने पहले उसमें काव्यांश में पढ़ा था वही प्रसंग इसमें लिखना है। व्याख्या जान लेते हैं। कवि कहता है कि भाषा के चक्कर में फंसी बात को धैर्यपूर्वक सुलझाने की कोशिश करने पर वह और अधिक उलझ गई। जिस प्रकार पेंच ठीक से ना लगे तो उसे खोलकर बार बार जब हम उसे कसते हैं तो उसकी चूड़ियाँ खराब हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, और फिर जो हम जबरदस्ती बार बार उसे कसने की कोशिश करते हैं वो प्रयास ही निष्फल हो जाता है। और इसी तरह से बेवजह भाषा का पेंच कसने से बात सहज और स्पष्ट होने के स्थान पर और भी क्लिष्ट हो जाती है, यानी कि और भी कठिन हो जाती है। अब कवि कह रहे हैं कि ऐसा गलत करने पर वाह वाह करने वाले और शाबाशी देने वाले लोगों की भी कमी नहीं थी कि मैंने जो बात बोली सामने वालों ने वाह वाह कर दिया, चाहे उन्हें वो बात समझ आई या नहीं है, लेकिन मुझे शाबाशी मिल गई। और जब मेरे को उनकी शाबाशी मिली तो उनके प्रोत्साहन में मेरी उलझन और भी बढ़ जाती थी और वे तो बात बिगड़ने से खुश हो रहे थे, और जबकि मैं अपनी बात को सीधे सपाट तरीके से नहीं बोल पा रहा था। इसमें विशेष क्या है? सरल, सहज और प्रवाहमयता का अनूठा प्रयोग किया कवि ने। उर्दू शब्द जैसे मुश्किल, करतब, तमाशबीनों आदि का प्रयोग है। जोर जबरदस्ती, साफ सुनाई में अनुप्रास अलंकार है। वहाँ वहाँ में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग है। और बात की चूड़ी मरना यानी कि एक मुहावरा है, इसका प्रयोग कवि ने किया है। अब हम इसके अंतिम काव्यांश को पढ़ते हैं। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? अब कवि जैसे अब हमारा पेच खराब हो गया, उसकी चूड़ी खराब हो गई तो हम उसे दीवार में ठोक कर छोड़ देते हैं। ऊपर से वो सही लग रहा है और हमें पता है अंदर से वो मजबूत नहीं है। इसी तरह कवि को वो जो बात थी उन्होंने उसे बोलकर चुप हो गए, उसे कुछ नहीं किया, और अब उन्हें लगता है कि बात एक शरारती बच्चे के रूप में आ गई और उनसे पूछ रही है कि क्या तुमने भाषा का प्रयोग नहीं सीखा है। चलिए दोस्तों, अब इसका जो प्रसंग है वह भी पहले काव्यांश वाला ही लिखा जाएगा। व्याख्या जान लेते हैं। कवि कह रहे हैं कि भाषा की तोड़ मरोड़ में, उसने पेच कसने में लगे रहने में जब मैं असमर्थ रहा तब अपनी अभिव्यक्ति को चमत्कारी शब्दों में ठूस ठास कर ऐसे ही छोड़ दिया। जैसा बोला था वही छोड़ दिया। जिस प्रकार चूड़ियाँ मर जाने से पेंच को कील की तरह ठोक कर छोड़ दिया जाता है, उसी तरह उन्होंने अपनी बात के साथ भी किया। तब वह कविता ऊपर से तो अच्छी और ठीक ठाक प्रतीत हुई, परंतु अंदर से वो एकदम प्रभावहीन थी, ढीली सी थी। तब उस अभिव्यक्ति में ना तो कसावट थी और ना ही कोई प्रभावात्मकता थी, अर्थात उसमें जो अपेक्षित प्रभाव कवि चाह रहे थे वो उस कविता में उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था। अब कवि कह रहे हैं कि तब बात ने शरारती बच्चे की तरह मुझसे पूछा कि तुम क्यों व्यर्थ की शब्द क्रीड़ा कर रहे हो, क्यों व्यर्थ में शब्दों से खेल रहे हो, तुम मुझसे खेलते हुए भी व्यर्थ का परिश्रम क्यों कर रहे हो? मुझे अपना पसीना पोंछते देखकर बात ने कहा कि तुम व्यर्थ में पसीना बहा रहे हो, अपनी बात को सही करने के चक्कर में तुम बात को खराब कर रहे हो। क्या तुमने अब तक भाषा को सरलता, सहजता और उपयुक्तता से प्रयोग करना नहीं सीखा? यह तुम्हारी अक्षमता, अयोग्यता तथा अप्रभावी अभिव्यक्ति की कमी है। दोस्तों, इसमें कवि विशेष तौर पर भाषा सरल और सहज है, ठीक ठाक पसीना पोंछते, सहूलियत से इनमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने देखा बात सीधी थी पर कविता के
प्रसंग सहित व्याख्या के विषय में चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।